अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कुछ अर्सा पहले आपने ये खबर पढ़ी होगी कि चाइना ने हज़ारों बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पर से ड्यूटी ख़त्म कर दी है ताकि बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स मज़ीद सस्ती हों और चाइनीज़ मार्केट में ज़्यादा सेल हों। अब चाइना ने नादरीन उस लिस्ट में 383 मजीद ऐसी मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं जिन पर चाइना में किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं लग रही और इससे बांग्लादेश से चाइना जाने वाली 98% प्रोडक्ट्स अब ड्यूटी फ्री हो चुकी हैं। 98%। 8,930 कुल मिला के ऐसी प्रोडक्ट्स हैं बांग्लादेश की जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता चाइना के अंदर। चीन ने वैसे ये स्टेप इसलिए उठाया है क्योंकि चाइना बांग्लादेश के बायलैटरल ट्रेड में वैसे इंपोर्ट जो है ना, बांग्लादेश इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा होता है चाइना से, लेकिन उतना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से एक ये भी वजह है कि जो क्वालिटी बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स जिस रेट में ऑफ़र कर रहे होते हैं चाइनीज़ मार्केट्स को, उसी रेट में उससे बेहतर क्वालिटी ऑलरेडी वहाँ पर पड़ी हुई होती है कम रेट में। वो जो लोकल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं वो वैसे ही दे रहे होते हैं। तो बांग्लादेश की चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चाइना की सरकार ने क्या किया है कि बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें से 98% को उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया है ताकि ये सस्ते हों और ज़्यादा बिकें। 2020 में वैसे 97% बांग्लादेशी जो सामान है ना चाइना में, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया था और अब इसको बढ़ा के 98% जो मेड इन बांग्लादेश सामान है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और सूत्रों के अनुसार 2022 के एंड तक चाइना ये प्लान कर रहा है कि बांग्लादेश से आने वाली 99% प्रोडक्ट्स पर से ड्यूटी हटा दी जाए और 1% पे वो लगाएंगे, बाकी सबको ड्यूटी फ्री करने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो हटाने जा रहे हैं। विच इज़ अ मैसिव मूव बाय द चाइनीज़ टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज विद बांग्लादेश। इस लिस्ट में जो नई एडिशंस हुई हैं ना, इनमें लेदर और लेदर से बनने वाला सामान शामिल है। बांग्लादेश की लेदर इंडस्ट्री को वैसे बढ़ाने में हम आपको ये बता दें, एक ओपन सीक्रेट है, देखें इस पर बात नहीं होती लेकिन करनी चाहिए। बांग्लादेश की जो लेदर इंडस्ट्री है ना, इसको बढ़ाने में इंडिया की हिंदुत्व सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस पर पता नहीं क्यों बात नहीं होती बांग्लादेश के अंदर, लेकिन होनी चाहिए। कैसे इंडिया की हिंदुत्व सरकार का रोल कैसे है बांग्लादेश की लेदर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? देखें, वो यूं कि आपको याद होगा कि चंद साल पहले तक भी अगर आप डेटा उठा के देखें तो बांग्लादेश डिपेंडेंट हुआ करता था इंडिया के ऊपर कैटल में। वो बड़ी तादाद में कैटल इंडिया से इंपोर्ट किया करते थे बांग्लादेश वाले। मेनली वो अपनी बीफ की नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ से इंडिया से कैटल इंपोर्ट करते थे, लेकिन वहाँ 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया गया, कैटल इंडस्ट्री को। लाखों लोग इंडिया के इससे मुंसलिक थे, वैसे उनकी जॉब्स लगी हुई थी, उनके घर का चूल्हा जलता था इससे। इसमें उन्होंने बैन लगा दिया और बैन लगाने के बाद उन्होंने जनाब कैटल स्लॉटर को भी बैन कर दिया और बांग्लादेश को कैटल बेचने पर भी बैन लगा दिया। सब उन्होंने बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पर इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से कई राज्यों के अंदर काउ शेल्टर्स बना दिए उन्होंने और शहर भर में फिरने वाले कैटल जो थे ना, उनको वहाँ काउ शेल्टर्स में ला के भर के उन्होंने वहाँ पे रखा और उनकी तादाद उसके बावजूद भी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। काउ शेल्टर्स भरे पड़े हैं लेकिन जगह नहीं है मज़ीद उनको रखने के लिए, और इनके पालने का खर्चा आप कौन पे कर रहा है? इंडियन पब्लिक जो है ना, उन बेचारों की टैक्स के पैसों से ये पल रहे हैं। यानी कि जहाँ पहले लेदर और मीट इंडस्ट्री से लाखों जो लोग थे उनको रोज़गार मिलता था, अरबों रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलता था, अब वहाँ उल्टा हो गया है। उल्टा पैसे देकर उस कैटल को वहाँ पर कैटल शेल्टर्स जो है ना उसमें पाला जा रहा है। रिवर्स हो गई ये कहानी। पहले पैसे आ रहे होते थे इस इंडस्ट्री से, अब पैसे इंडिया इनके ऊपर खर्च कर रहा होता है, रिटर्न कोई नहीं। इससे फिर बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ कि इंडिया से जब कैटल आना बंद हुआ तो वहाँ की लोकल जो मार्केट थी ना, उसमें कैटल की डिमांड बढ़ गई। शुरू के कुछ सालों के अंदर तो ये हुआ कि डिमांड्स बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई, लोगों ने देखा कि यार इसमें तो काफ़ी स्कोप है, कैटल है नहीं, थोड़ी कम कैटल है और हमें तो इसमें जाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर चले गए। एज अ रिजल्ट बांग्लादेश के अंदर अब बीफ की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए बाहर से कोई कैटल नहीं मंगवानी पड़ती। बांग्लादेश के अंदर सफिशेंट तादाद में कैटल मौजूद है और इसके साथ ही जो इससे कनेक्टेड एक इंडस्ट्री थी लेदर की, वो खुद ब खुद ऊपर उठ गई।
यानी उसमें एक थोड़ा सा राइज आया है। जैसे ही कैटल इंडस्ट्री में ज़्यादा एक वहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई है कैटल की, तो लेदर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हुई है, तो इस हिसाब से फिर वहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है लेदर इंडस्ट्री में। 2021 में बांग्लादेश ने चाइना से $13 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था, जो कि बांग्लादेश की वजह से कुल इंपोर्ट का चौथा हिस्सा बनता है, $13 बिलियन। अलबत्ता इसी अरसे के दौरान बांग्लादेश ने चाइना को जो एक्सपोर्ट की थी ना सामान, इसका वैल्यू था $681 मिलियन। वैसे ये चाइना की बांग्लादेश को की जाने वाली इंपोर्ट के मुकाबले में तो कम है, लेकिन ये हम आपको बता दें कि 2020 में जितना बांग्लादेश ने चाइना को एक्सपोर्ट किया था सामान, उससे 2021 में बांग्लादेश ने 13% ज़्यादा सामान चाइना को बेचा था। यानी कि 2021 वाज अ गुड ईयर फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू चाइना। और उम्मीद की जा रही है कि अब ये जो 98% बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स चाइना ने ड्यूटी फ्री कर दिए हैं, इससे बांग्लादेश की चाइना को जो एक्सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी, इसके चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक इशू पैदा हो गया है दूसरा। चाइना ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड टाइज बढ़ाने में और बांग्लादेश के अंदर जो उनके एक इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए काम किया है, लेकिन दूसरा उन्होंने इंडिया को भी यहाँ पर सरदर्द दे दिया है। इंडिया आप जानते हैं कि बांग्लादेश को अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने के लिए अटैम्प्ट्स करता रहा है, लेकिन चीन ने ये जो कार्ड खेला है ना 98% बांग्लादेशी गुड्स को ड्यूटी फ्री करने का, इंडिया के लिए इसको काउंटर करना मुमकिन नहीं है। इंडिया इस तरह की कोई ऑफर बांग्लादेश को दे नहीं सकता, विच मीन्स इकोनॉमिकली इंडिया चाइना को रिप्लेस करे बांग्लादेश के अंदर, इट इज़ वेरी अनलाइकली। तो चाइना का ये फैसला सिर्फ इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ नहीं है, उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। लेकिन इसके साथ जो चाइना ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, इससे वो सारे मुल्क जो कि बिजनेस चीन के साथ जिनका हो रहा होता है, यानी उनकी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका बिजनेस चाइना के साथ हो रहा होता है, वो चाइना को सेल कर रहे होते हैं चीज़ें, वो क्या करेंगी? वो भी बांग्लादेश के अंदर आकर प्रोडक्शन हाउसेस लगाने के अटेम्प्ट करेंगी फॉर श्योर। क्यों? टू अवेल दिस बेनिफिट। मेड इन बांग्लादेश सामान पर कोई टैक्स नहीं है ना चाइना में, 98 वो करेंगे, वो इधर आके प्रोडक्शन हाउसेस लगाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इन कंपनीज के अपने मुल्कों में ज़ाहिर है चाइना में गुड्स बेचने पे जब इनको हैवी ड्यूटीज़ भरनी होंगी, तो वो मेड इन बांग्लादेश बैनर के तहत एक्सपोर्ट करेंगे ना, वो प्रेफर करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट चाइना के इस अमल से बांग्लादेश को मिलने जा रहा है, जिससे बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में चाइना के मजीद क्लोज हो सकता है। नाउ इंडिया के लिए मसला ये है कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना के लेवल की नहीं है। अगर वो बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं अपनी मार्केट के अंदर, उनके 98% नहीं चले 50% गुड्स को भी ड्यूटी फ्री कर देते हैं, तो इंडिया को अरबों डॉलर्स का नुकसान वैसे ही हो सकता है। चाइना तो ये नुकसान बियर कर सकता है और वो उसकी कुछ भरपाई भी यूं कर सकते हैं कि उनका बहुत सारा सामान वैसे ही बांग्लादेश के अंदर बिक रहा होता है। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। इंडिया इतना बड़ा फेवर शायद बांग्लादेश को ना दे पाए जितना चाइना ने दे दिया हुआ है। तो अब देखना यह है कि इंडिया इसको कैसे काउंटर करता है। 1-1.5 साल हो गया है, यानी कि आप देखें 2020 में बांग्लादेश को चाइना ने 97% गुड्स उनके जो थे ड्यूटी फ्री कर दिए थे। अब 2020 से लेकर अब 2022 हो गया है, इतने अरसे के दौरान इंडिया ने कोई पैकेज ऑफर नहीं किया इसके मुकाबले में बांग्लादेश को। तो यहाँ पर अब जब 1% मजीद चीज़ें वहाँ पर चाइना ने ड्यूटी फ्री कर दी हुई हैं, तो इसके भी चांसेस कम है कि बांग्लादेश को कोई इस तरह का पैकेज इंडिया लेकर आए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चाइना ने 98% बांग्लादेश का सामान ड्यूटी फ्री कर दिया है ना, इससे वेस्ट बंगाल जो इंडिया की स्टेट है, वेस्ट बंगाल और इसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट के रियासतें हैं, इनके मैन्युफैक्चरर्स और हो सकता है कि इंडिया के बाकी हिस्सों से भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है कि इधर आकर बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग करें, जो कि चाइना को अपना माल बेच रहे होते हैं। इससे इंडिया से इन्वेस्टमेंट ड्रेन भी हो सकती है। यानी कि वो लोग जो कि पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना एक्सपोर्ट करते थे अपना माल, अब वो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रियां लगाएं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना बेचें, ड्यूटी फ्री जो उनकी फैसिलिटीज़ है ना उनको अवेल करने के लिए। ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है कि उनके मुल्क से इन्वेस्टमेंट बाहर भी जा सकती है बांग्लादेश के अंदर।